In the series of some important question for the board examination, today we will discuss some most important question of the chapter Indigo. So students ये इंडिगो लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पिछले 5 साल के पेपर्स को स्टडी करके बनाए हुए हैं। तो ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 इज हाउ डिड गांधी शो दैट he cared for the cultural and social backwardness of चंपारण विलेज। तो गांधी जी ने कैसे दिखाया कि वो चंपारण के गांव के कल्चरल यानी सांस्कृतिक और सोशल बैकवर्डनेस यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन की चिंता करते हैं, केयर करते हैं। सो आंसर इज गांधी न्यू दैट द विलेजेस ऑफ चंपारण वर कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड। गांधी जी जानते थे कि जो चंपारण के जो विलेज हैं वो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ही ओपन प्राइमरी स्कूल्स टू एजुकेट देम। उन्होंने प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय वहां पर खोले उनको शिक्षा देने के लिए। इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और उनकी सेहत को अच्छा बनाने के लिए भी काफी कुछ सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की। एंड टीचिंग द विलेजर्स पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और उन्होंने विलेजर्स को सिखाया कि वो अपने व्यक्तिगत क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखें और कम्युनिटी की साफ सफाई कैसे रखें। क्वेश्चन 2 इज व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। कि गांधी जी 25% रिफंड जो कि फार्मर्स को दिया जा रहा था इस बात पर क्यों अग्री हुए। So answer is when the representative of the planters offered to refund 25%, जब ब्रिटिश प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव 25% मनी वापस करने के लिए उन्होंने ऑफर किया, गांधी एक्सेप्टेड इट। तो गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। कि जो अमाउंट वापस किया जा रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन द फैक्ट, बल्कि इस बात के that the landlords had to part of their money and with it part of their prestige। कि जो धन वापस लौटाया जा रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, ये फैक्ट है कि लैंडलॉर्ड्स को अपनी मनी तो देनी ही पड़ रही है और साथ ही साथ जो है वो अपनी प्रेस्टीज यानी अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को भी खो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। वाई डिड ही वॉन्ट टू टेक गांधी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन था और वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था। सो द आंसर इज राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। शेयर क्रॉपर्स मतलब होते हैं बटाईदार, जो बटाई पे खेती करते हैं। तो राजकुमार शुक्ला चंपारण डिस्ट्रिक्ट के गरीब शेयर क्रॉपर्स में से एक था। ही हैड गॉन टू लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू टेक गांधी जी टू चंपारण। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को अपने साथ ले जाने के लिए गया हुआ था। ही वॉन्टेड हिम टू फाइट फॉर द इनजस्टिस एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। वो चाहता था कि गांधी जी जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदारों के साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है और जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब जो उनको शोषित किया जा रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उसके लिए वो चल करके फाइट करे। क्वेश्चन 4 इज व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। चाइड मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। तो गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों फटकार लगाई। सो आंसर इज व्हेन गांधी जी केम टू नो अबाउट द हेफ्टी अमाउंट चार्ज बाय द लॉयर्स फॉर टेकिंग द पीजेंट्स केस, ही चाइडेड द लॉयर्स। जब गांधी जी को पता चला उस हेफ्टी अमाउंट के बारे में, मतलब उस भारी भरकम अमाउंट के बारे में जो लॉयर्स उन पीजेंट के मुकदमे को लड़ने के लिए ले रहे थे। पीजेंट यानी किसान, तो किसानों के मुकदमे को लड़ने के लिए जो भारी भरकम फीस लॉयर्स उनसे वसूल कर रहे थे, ही चाइडेड द लॉयर्स। तो इस बात पर उन्होंने लॉयर्स को फटकार लगाई। ही थॉट दैट टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डिड लिटिल गुड टू द क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स। वो ये सोचा करते थे कि ये किसान जो फियर स्ट्रिकन यानी कि डर से भरे हुए हैं और क्रश्ड हैं, मतलब जिन्हें बहुत दबा करके रखा गया है, ऐसे किसान के मुकदमों को कोर्ट में ले जाना जो है उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा और उसके लिए भी ये लॉयर्स जो है उनसे भारी भरकम फीस वसूल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasants? तो इंडियन पीजेंट्स यानी भारतीय किसान और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट जो समझौता हुआ था उसके क्या टर्म्स यानी कि उसकी शर्तें क्या थी सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द इंडियन पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स टेनेंट and had to plant 15% of the land holding with Indigo. तो अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें थी उसके अनुसार इंडियन पीजेंट्स यानी भारतीय किसानों को शेयर प्रॉपर टेनेंट के रूप में काम करना पड़ेगा मतलब बटाईदार किसान के रूप में काम करना पड़ेगा एंड हैड टू प्लांट 15% ऑफ द लैंड होल्डिंग विद इंडिगो और 15% लैंड पर उन्हें इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट और ये जो इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट है मतलब कि ये जो पूरी इंडिगो की जो फसल है वो उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट यानी किराए के रूप में देनी पड़ेगी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए क्या किया आंसर इज राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू गो टू चंपारण विद हिम राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया निवेदन किया कि वो चंपारण उसके साथ चले गांधी जी had no time as he had to visit several parts of India. तो उस समय गांधी जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि उन्हें इंडिया में बहुत सी जगहों पर जाना था एट द शुक्ला रेजोल्यूटली वेंट एवरीवेयर विद गांधी जी तो इस पर शुक्ला जो है वो रेजोल्यूटली यानी पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में जहां कहीं भी गांधी जी जाते वो उनके पीछे पीछे जाता until he impressed with his sincerity और इस पर गांधी जी जो हैं वो उसकी सिंसियरिटी से उसकी गंभीरता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए गांधी अग्रीड टू गो टू चंपारण और इस पर गांधी जी उसके साथ चंपारण जाने के लिए सहमत हो गए सो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें अच्छे से रीड कीजिएगा लर्न कीजिएगा इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन so with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.